बताने के लिए। अरमान बताइए कौन से शेयर हैं जहां पर एफआईज की तरफ से खरीदारी होती हुई दिखी है पिछली तिमाही में, जुलाई से लेकर सितंबर? बिल्कुल सर, कई सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जिसमें अगर आप बात करें सबसे पहले सबसे ज्यादा जिसमें हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखी है वो है एचडीएफसी एएमसी, जहां पे 3% हिस्सेदारी बढ़ी है। बजाज कंज्यूमर देख लीजिए जहां पर 2% हिस्सेदारी बढ़ी है। सोना बीएलडब्ल्यू, मैपमा इंडिया, दोनों में अगर आप देखें तो 1.7% के आसपास हिस्सेदारी जो है बढ़ती हुई दिखी है। लॉरिस लैब, कैनरा बैंक, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो 1% से ज्यादा जो है या 1% तक हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखी है। और 0.5% से 0.7% के आसपास आपको दिखेगा एक्सिस बैंक, वेस्ट लाइफ फूड, बीपीसीएल, यूनाइटेड ब्रेवरीज, टाटा कम्युनिकेशन और वेदांता जैसे स्टॉक है जहां पर इस तिमाही में Q2 में एफआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब एक स्टेप और आगे हम ये भी हमने फाइंड करा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहां पे एफआईआईज और डीआईज दोनों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो उसमें नाम निकल के आता है सबसे पहले लॉरिस लैब का, जहां पे एफआईआईज ने 1.5% बढ़ाया है, तो डीआईज ने भी लगभग 0.64% बढ़ाते हुए दिखे हैं। बजाज कंज्यूमर, जहां पे एफआईआईज 2% बढ़ाते हुए दिखे हिस्सेदारी, तो अगर आप डीआईज की बात करें उन्होंने भी 0.5% के आसपास बढ़ाई है। वेदांता, जहां पर 0.4% के आसपास 0.34% एफआईआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो डीआईज ने भी लगभग 0.6% हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दिखे हैं। इंटरेस्टिंग ट्रेंड बजाज कंज्यूमर में भी है जहां पर एफआईआईज 3 तिमाहियों से लगातार हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। Q3 FY23 में जहां उनकी हिस्सेदारी 11.3% थी, उसके अगली तिमाही में बढ़ के 11.7% हो गई। फिर उसके बाद अगर आप Q1 FY24 की बात करें तो 12.8% और अब मौजूदा अगर आप देखें तो 14.8% हो गई। तो 11.3 से 14.8%। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक निकल के आया है वो है लॉरिस लैब, जहां पर एफआईआईज ने पिछली 3 तिमाही से लगातार हिस्सेदारी बढ़ाई है। जो इनकी Q3 FY23 के एंडिंग में 21.9% हिस्सेदारी थी, वो आगे बढ़कर 22.4%, फिर 22.5% और अभी अगर आप देखें तो 24% होती हुई दिखी है। और एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा इसमें यह भी है लॉरिस लैब में कि पिछली 10 तिमाहियों से डीआईज लगातार हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। जो इनका Q4 FY21 में अगर आप देखें तो 3.6% था, वो धीरे धीरे हर क्वार्टर में लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। 3.6% से 4.2%, 4.8%। अगर आप बीच में देखेंगे Q1 FY23 में 9.1% और अब अगर आप देखें तो बढ़कर 11% होती हुई दिखी है। तो डीआईज ने पिछले 10 तिमाहियों में लॉरिस लैब में हिस्सेदारी बढ़ाई है, पिछली 3 तिमाहियों से एफआईआईज ने भी यहां पर हिस्सेदारी बढ़ाई है। कौन से? लॉरिस लैब में और बजाज कंज्यूमर में पिछली 3 तिमाहियों से लगातार एफआईआईज हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। और 10 तिमाही से आप कह रहे हैं लॉरिस लैब ने डीआईज लगातार हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। वाह, सबके रेडार पर आ रहा है। जैन साहब, आपके रेडार पर है लॉरिस लैब? सर मेरे रडार पे ज्यादा रहता है लॉरिस लैब। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पहले आउट परफॉर्मर रहा, फिर उसके बाद करेक्शन आया, ठीक है, बढ़िया परफॉर्म किया था। और रीजन ये भी रहता है, देखिए एफआईआईज डीआईज भी फाइनली तो देखिए ट्रेडिंग सेटअप के साथ तो काम करना ही पड़ेगा। जब बहुत ज्यादा करेक्टेड और मार्केट्स चल रहे हैं और फार्मा स्टॉक्स धीरे धीरे फ्लेवर में आए थे, तो वहां पे उनकी धीरे धीरे खरीदारी बढ़ना लाजमी, इसीलिए कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर हो जाता है। बाकी कोई क्वार्टरली रिजल्ट्स के फ्रंट पे मुझे कोई बहुत बढ़िया लगा नहीं, वैल्यूएशन के फ्रंट पे नहीं है। बट यस, समहाउ पहले भी ये स्टॉक काफी एफआईआईज और डीआईआईज इंस्टीट्यूशंस के रडार पे रहा हुआ है। तो जैसे लेवल्स पे है उस लेवल पे सर्टेनली यहाँ से एक मूव आ सकता है, मूव, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज बेहतर हो गए। और बजाज कंज्यूमर की अगर बात करें तो ये स्टॉक में तो देखिए मैं बहुत गजब का गलत पड़ा हुआ हूँ। 400 रुपए के रेंज पे कभी स्टॉक को रिकमेंड करते थे, बट समहाउ इनका एक जो प्रोडक्ट है उसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा मार्केट्स में सक्सेसफुल नहीं होने की वजह से ये स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा। बट यस, नीचे के लेवल्स पे अच्छा सपोर्ट मिला और कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस की बाइंग इसमें आई है और कुछ हैंड्स बड़े बड़े चेंज हुए हैं, तो उसकी वजह से ये स्टॉक अब वापस से फॉर्म में आ रहा है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक। बट समहाउ ये जो दोनों तीनों नाम लिए गए हैं उनमें से मुझे बजाज कंज्यूमर पे ज्यादा कन्विक्शन आता है। बाकी लॉरिस लैब फार्मा स्टॉक्स चलते तो उसके साथ चलेगा, और एफएमसीजी स्टॉक्स मुझे समहाउ बहुत ज्यादा परफॉर्म करते हुए इन दिनों में दिखे नहीं। बट सारे के सारे ऐसा लगता है कि ये अब एक बार अच्छी चाल दे सकते हैं, बिकॉज वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और प्लस जो कंसोलिडेशन हुआ है वो बेहतर है। सो बजाज कंज्यूमर कैन बी वन ऑफ द पिक्स। बाकी वेदांता पे बहुत ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता कि जो अभी इनका डीमर्जर का भी है तो वहां पे भी कुछ इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं और समय लगेगा, तो उसको लेकर आज ही जो बाइंग करते हैं वो नहीं है। बट यस, उनके जो कमोडिटीज जिनमें वो डील करते हैं वहां पे जरूर से कुछ रुझान बेहतर है। बट ओवरऑल बजाज कंज्यूमर विल बी माय टॉप पिक इन दीस 3 स्टॉक्स डिस्कस्ड।
ये है आपके लिए सारे के सारे एफआईएस की पोजीशन बढ़ने वाले स्टॉक। काफी इंटरेस्टिंग नाम आए हैं, स्पेशली कुछ कुछ नाम ऐसे जिनमें आप एक्सपेक्ट नहीं करते लेकिन शेयर होल्डिंग बढ़ी, जैसे वेदांता की बात कर रहे थे, लॉरस लैब की बात कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे शेयर है जिसमें आपको लगता है कि इनमें क्या बढ़ाई होगी, है ना? और दोनों ने बढ़ाई है, दोनों में बढ़ी है। इंटरेस्टिंग है, चलो बढ़िया।